शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच मौजूद हिंदी विद्यापीठ के पूर्व वाइस प्रिंसिपल प्रमादरणीय सदैव श्री राजेंद्र मिश्रा जी हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच मौजूद पुस्तक भंडार और देवघर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन जिनके पुत्र निसंदेह देवघर का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, अच्छे पद पर दिल्ली में स्वयं पदस्थापित हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र गुप्ता जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथ में देवघर के जाने माने कलाकार लेकिन पेशे से वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद मेरे अजीज मित्र आदरणीय श्री मनीष पाठक जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ में विश्वविद्यालय के सचिव महोदय आदरणीय सदैव श्री कृष्ण चौधरी सर जी, मैं आपका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथ में नमो नमः, एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। कुछ चेंज होता है, हमें भी सोचना होगा क्या वो सही बोल रहा है। अगर कुछ सही भी है तो उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, किसी देश को क्रिटिसाइज करना आसान होता है, पर उसको बेटर बनाना हम जैसे लोगों का ही तो काम होता है। अपने पौधों को सींचिए, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार हो सकती है। एक रोज जब वो जिंदगी से यही साया उसके काम आएगा। नमस्ते, मेरा नाम सरोज है, मैं बस यहाँ शादी रोके रहने आई हूँ। वो क्या है ना, अगले हफ्ते बेटे को काम से बाहर जाना था, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। सरोज जी कहने का तो सब यही कहते हैं, लेकिन यहाँ से कोई वापस लौट कर नहीं जाता है। नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, बल्कि मैं उसे अभी प्रोग्राम में बहुत डेप्थ है। हर प्रोग्राम को इस तरह से सोच करके रखा गया है ताकि बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। इसलिए हर प्रोग्राम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि लास्ट तक देखें, और हर प्रोग्राम में एक एक डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और उनको एक एक डायलॉग को सुने। ये मेरा, इसके लिए मैं आभार पहले ही व्यक्त कर दे रहा हूँ आप सभी। माधव मन ही तो डराता है, इसे कैसे बस में करे, यह मन बहुत चंचल। हाँ अर्जुन, मन बहुत चंचल होता है, उसे किसी कार पे लगाओ तो वो भाग जाएगा, उसे पकड़ो वह फिर भागेगा, उसे फिर पकड़ना पड़ेगा, बार बार ऐसा करना पड़ता है जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उछलता कूदता रहता
में धकेल देता है। इसलिए समाज का कल्याण ही तुम्हारा सर्वोच्च कर्तव्य होना चाहिए। जो कार्य समाज के लिए कल्याणकारी होगा वह तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होगा। युद्ध करना तुम्हारे हाथ में है, परंतु युद्ध का परिणाम नहीं, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। जो व्यक्ति समाज के लिए कार्य करता है वह जीवन में बार बार सफल होता है।